देखिए, जब भी हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की। और जब भी हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। तो हमें आज ये सीखना है, ये जानना है कि म्यूचुअल फंड्स एक्चुअल में होते क्या है और ये किस तरह से काम करते हैं, हम इनमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते, कितने टाइम पीरियड तक कर सकते और क्या हमारा पैसा इसमें ग्रो होगा या नहीं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या है। देखिए, म्यूचुअल फंड उस फंड को कहते हैं जिसमें काफी सारे लोगों का पैसा किसी एक एंटिटी के हवाले किया जाता है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के हवाले किया जाता है या किसी फंड मैनेजर के हवाले किया जाता है। वो फंड मैनेजर उस पैसे को सिक्योरिटीज में डिपॉजिट करता है, स्टॉक मार्केट में करता है, इंडेक्सेस में करता है या बाकी इंडेक्सेस जो भी होते हैं डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करके वहां से रिटर्न आता है और बाद में आपको आपका प्रॉफिट मिलता है। ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करते हैं कि अगर 10 लोग हैं, 10 लोग हजार हजार रुपए किसी फंड मैनेजर के हवाले करते हैं। तो 10 लोगों ने हजार हजार रुपए एक साथ जमा करके किसी फंड मैनेजर के हवाले किया तो वो हुआ 10,000। अब वो फंड मैनेजर जो होता है उस पैसे को डाइवर्सिफाई करके डिफरेंट कंपनीज में लगाता है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से काम करता है, म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करता है। आपको समझ आया होगा यहाँ तक कि म्यूचुअल फंड क्या होता है कि काफी सारे लोगों का पैसा किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक फंड मैनेजर के हवाले करना, जो म्यूचुअल फंड को हैंडल करते हैं। तो उसको हम म्यूचुअल फंड कहते हैं क्योंकि काफी सारे लोगों का पैसा टुगेदर होता है वहां पे। देखिए, हाउ म्यूचुअल फंड वर्क। म्यूचुअल फंड असल में काम कैसे करता है, देखिए ये होते हैं इन्वेस्टर्स। ठीक, इन्वेस्टर है जैसे मैं हूं, आप हो, जो भी वहां पे पैसा डालता है म्यूचुअल फंड में उसको हम इन्वेस्टर कहेंगे। ठीक है। इन्वेस्टर अपना पैसा किसके हवाले करता है, फंड मैनेजर्स के हवाले। ठीक है। पूल देयर मनी टुगेदर, ये सारे जो इन्वेस्टर होते हैं वो अपना पैसा सारा किसके हवाले करते हैं, फंड मैनेजर के। जैसे हजार लोग होंगे, 10,000, 1 लाख, सारे लोगों का पैसा टुगेदर फंड मैनेजर के पास जमा रहता है। फिर फंड मैनेजर क्या, इसी यही फंड मैनेजर जो होते हैं यही एक्चुअली म्यूचुअल फंड कंपनी चलाते हैं, जो आगे जाके हमारा पैसा कहाँ पे डिपॉजिट करेंगे, कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, सिक्योरिटीज में। सिक्योरिटीज एक्चुअल में क्या होता है कि देखो, स्टॉक मार्केट होता है, निफ्टी होता है, सेंसेक्स होता है, बाकी स्टॉक्स होते हैं कंपनीज के, जैसे आप टाटा देखो, रिलायंस देखो, जियो वगैरह, ऐसी 7,000 6,000 कंपनीज है इंडिया में जो रजिस्टर्ड है बीए इसके एनएससी के अंडर। तो उन कंपनीज में ये पैसा इन्वेस्ट होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हम खुद सिक्योरिटीज में डिपॉजिट नहीं कर सकते, क्या कर सकते, लेकिन उसके लिए हमें उन सिक्योरिटीज का, उन कंपनीज के फंडामेंटल्स का पूरा डिटेल पता होना चाहिए। एटलीस्ट 5 इयर्स 10 इयर्स प्रीवियस उन्होंने किस तरह से ग्रोथ किया है, वो सारी कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कंपनीज ने लॉस किया, प्रॉफिट किया, उनके फाइनेंशियल्स कैसे रहे, क्या कंपनी डेट के अंदर है वगैरह, ये सब इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। तब जाके हम डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है उन सारी चीज़ों को स्टडी करना, बाकी चीज़ें जानना और एनालिसिस करना। तो हम क्या करते हैं, हम अपना पैसा फंड मैनेजर को देते हैं, उसी को ही म्यूचुअल फंड कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, आप फंड मैनेजर हमारा जो पैसा होता है जो हमने एसआईपीज के थ्रू इसमें डाला होता है म्यूचुअल फंड में, वो आगे जा, अब ये जो फंड मैनेजर होते हैं, एक बात मैं यहाँ पे कहूंगा, ये एक्सपोर्ट्स होते हैं, इनका 20-20 साल 30-30 साल का एक्सपर्टाइज होता है उन चीजों के अंदर जिस पे वो इन्वेस्ट करते हैं। उनको पता होती है कौन सी कंपनी कब ग्रो कर रही है, कंपनी की न्यूज़ पता होती है कि गवर्नमेंट ने किस सेक्टर में, जैसे लाइक अभी बजट आता है तो गवर्नमेंट क्या करती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में 1 लाख करोड़ देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ देगी, किसी और में। तो ये फंड मैनेजर्स को पहले से पता होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज कौन सी है, एग्रीकल्चर सेक्टर की कंपनीज कौन सी है। जैसे कल को ईवी गाड़ीज बनती है तो कौन सी कंपनी से जो ईवी गाड़ीज के प्रोडक्ट्स बनाती है, वो सब हम नहीं जान सकते। तो वो कौन इंफॉर्मेशन रखता है, फंड मैनेजर। दैट्स वाई ये इजी होता है उनके लिए कि वो उन कंपनीज पे पिक करके या उन सिक्योरिटीज में जो भी होते हैं फंड सिक्योरिटीज, उनमें जाके हमारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, सिक्योरिटीज में पैसा जाने के बाद वहां पे जब कंपनी प्रॉफिट करती है, बाकी चीजें, ठीक है, तो वहां से रिटर्न आते हैं हमें। ठीक है। रिटर्न इन द सेंस कि प्रॉफिट हमारे वहां पे बनते हैं, जो हमने पैसा वहां पे डाला था। तो वो पैसा बाद में हमारे पास आता है। ठीक है। हमने इन्वेस्ट किया था, फंड मैनेजर के हवाले किया, फंड मैनेजर उसने सिक्योरिटीज में डिपॉजिट किया,
और सिक्योरिटी से वापस वो रिटर्न होके विद प्रॉफिट्स, एक तो डिपॉजिट, दूसरा अलॉन्ग विद द प्रॉफिट जो रिटर्न आए वो पैसा हमारे पास वापस आया। तो इस तरह से क्या होता है, म्यूचुअल फंड काम करता है। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं कि क्यों हमें म्यूचुअल फंड कर लेना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि इसके एडवांटेजेस क्या है, कहीं और हम क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकते, म्यूचुअल फंड ही बेटर क्यों है हमारे लिए जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। देखिए सबसे पहली बात होती है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। मैंने पहले ही कहा कि वहां पे फंड मैनेजर्स होते हैं जो जिनका 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस होता है कि पैसे को किस तरह से ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो पहला एडवांटेज है कि फंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है वहां पे म्यूचुअल फंड के अंदर। ठीक है, दूसरी बात होती है अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, कि अफोर्डेबल होता है वो हर एक इंडिविजुअल के लिए। लाइक अफोर्डेबल कैसे होता है कि ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड में सिर्फ रिच लोग ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड में अमीर लोग ही, काफी सारे जिनके पास बहुत पैसा है या जो जॉब करते हैं वही कर सकते हैं। हर कोई इंसान म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकता है इजीली, और मिनिमम पैसा 1000 100 500 600 से इंक्रीज करके वो कितना भी डाल सकता है। दैट्स वाई ये अफोर्डेबल होता है, ये इसका एक एडवांटेज होता है। और एक मेन एडवांटेज जो होता है डाइवर्सिफिकेशन। आपने अगर खुद से कोई स्टॉक चूज करके खुद डाला तो आप एक ही स्टॉक में लगाओगे, लेकिन जो फंड मैनेजर होता है वो आपका पैसा डाइवर्सिफाई करके काफी सारे डिफरेंट सेक्टर्स में पैसा लगाता है। तो अगर वहां पे एक सेक्टर अगर ग्रो नहीं भी करेगा तो 10 में से 9 सेक्टर 7 सेक्टर ग्रो करेंगे। मीन्स कि आपका पैसा कम रिस्क में रहता है, तो आपको वहां पे रिटर्न बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तीसरी बात होती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मीन्स कि ये फिक्स डिपॉजिट की तरह फिक्स नहीं होता है कि आपने एक ही टाइम में पैसा डाला फिर आपको उस टाइम पीरियड का वेट करना पड़ेगा फिर आप वहां से निकाल सकते हो। अगर आप पहले ही उसको फिक्स डिपॉजिट को तोड़ोगे तो आपको उतना रिटर्न नहीं मिल सकता। ठीक है, उसमें वैसा नहीं होता, इसमें लिक्विडिटी होती है, आप हर मंथली इसमें पैसा डाल सकते हो और उसको लॉन्ग टर्म में ग्रो करने के लिए छोड़ सकते हो, और जब आपको जरूरत होगी आप अपना पैसा वहां से निकाल सकते हो जितना चाहे, तो वहां पे लिक्विड होता है। ठीक है, तीसरी जो मेन सॉरी पांचवी जो मेन चीज इसमें है वो है टैक्स एग्जाम्पशन। ठीक है, तो जब म्यूचुअल फंड में आपका पैसा ग्रो करेगा 10 इयर्स 12 इयर्स के बाद, और जब आप वो पैसा विड्रॉ करके आप अपने मेन अकाउंट में वापस लाओगे तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये पैसा ऑलरेडी टैक्सेस से गुजर चुका होता है। तो उसमें जब वापस विड्रॉ करते हैं तो वहां पे उस पर टैक्सेस नहीं लगते हैं। तो ये थे इसके एडवांटेजेस। अब हम जानना चाहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। ठीक है, तो उसके लिए प्रोसेस होता है एसआईपी। एसआईपी मींस सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि आप एक डिसिप्लिन के थ्रू सिस्टमैटिकली हर मंथ में एक पर्टिकुलर अमाउंट जो आपने चुना है अपने हिसाब से कि मैं इतना इतना इस मंथ में इन्वेस्ट करूंगा, या मैं म्यूचुअल फंड में इतने की एसआईपी करूंगा, चाहे 1000 की हो, चाहे 2000 की हो, 5000 की हो, 10,000 की हो, या 30,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, जितने की एसआईपी आपकी होगी। मिनिमम 100 से भी आप शुरू कर सकते हो एसआईपी करना। तो इसीलिए ये प्रोसेस रहता है एसआईपी के थ्रू हम उसमें कंटिन्यूअसली मंथ में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एसआईपी में क्या फायदा होता है एसआईपी करने के, तो इसमें क्या होता है कंपाउंडिंग आती है। ठीक है, कंपाउंडिंग में क्या होता है कि अगर आपने 10,000 लगाए, ठीक है, 10,000 में आपको 1,000 का प्रॉफिट हुआ है, नेक्स्ट टाइम पे जब आपको प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, 11,000 से होगा। ठीक है, कि आप नेक्स्ट टाइम में जो प्रॉफिट होगा वो अकॉर्डिंग 11,000 वो आपको रिटर्न देगा 11,000 से। उसके नेक्स्ट टाइम में ये जो प्रीवियस का जो रिटर्न्स आपको मिले होते हैं, प्रीवियस के जो आपको प्रॉफिट्स हुए होते हैं उन पे और कंपाउंडिंग के थ्रू उन पे इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वन टाइम में इंटरेस्ट आता है, तो कंपाउंड इंटरेस्टिंग के थ्रू ये पैसा बढ़ता रहता है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि कंपाउंडिंग का पावर किस तरह का होता है। ठीक है, देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 5,000 रुपये एसआईपी किए पर मंथ। ठीक है, हर महीने आप 5,000 रुपये एसआईपी करते हो नेक्स्ट 20 ईयर्स के। ठीक है, तो एक ईयर का वो कितना बनेगा, 60,000। ठीक है, 5,000 से एक ईयर का 60,000 बनेगा। तो 20 ईयर्स के लिए अगर वो रेगुलर आप करते रहते हो हर मंथ में तो वो 12 लाख बनेगा। ठीक है, 12 लाख आपका अमाउंट हुआ जो आपकी तरफ से एस आई पी के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट हुआ। ठीक है, अगर हम उसमें एक नॉर्मल जितना नॉर्मली तो हर कोई म्यूचुअल फंड एटलीस्ट 15% लॉन्ग टर्म में
15% रिटर्न उसमें देता है। चलिए हम 15 to 20 देता है, हम 17% एवरेज में रखते हैं। आपको पता है आपके जो 12 लाख थे जो आपने इन्वेस्ट किए थे म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू, वो बढ़कर कितने होंगे 20 साल के बाद? वो 1,47,63,002 होंगे। ठीक है, अब परसेंटेज अप डाउन हो सकती है। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो, अगर हम स्मॉल कैप की बात करें, तो वो तकरीबन लॉन्ग टर्म में 30%, 40%, यहाँ तक कि कुछ स्मॉल के म्यूचुअल फंड जो होते हैं लिटिल बिट रिस्की वो होते हैं, बट वो 50% का भी उन्होंने रिटर्न दिया है। ठीक है, तो आप खुद ही सोचिए 17% की जगह अगर हम 50% रखते तो ये अमाउंट कितना होता। तो एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है, अगर अगेन हम सेम 5,000 अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए, लाइक आज आपकी अगर एज 30 साल है, तो मान लीजिए आप प्लान बनाते हो कि 30 साल से लेकर मैं 50 साल की एज तक एसआईपी करूंगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा अगर 25% ही हम रखते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने 17% दिखाया, तो अगर हम 25% रिटर्न के हिसाब से उस चीज को देंगे, ठीक है, अगेन आपका अमाउंट कितना है, वही 12 लाख है। 20 साल में आपने 12 लाख इन्वेस्ट किए, तो 25% अगर हम मिड कैप की बात करेंगे, अगर मिड कैप में हमने लगाए और 25% हमें लॉन्ग टर्म में पैसा रिटर्न मिला, तो उसमें क्या होगा, वही अमाउंट देखे वो कितना बनेगा, 3 करोड़ हाँ 3,69,46,233। ठीक है, तो वो अमाउंट 3.5 करोड़ के, मतलब इतना इंक्रीज होगा कि 3.5 करोड़, 12 लाख से आप 20 साल में 3.5 करोड़ बना सकते हो। किसके थ्रू? म्यूचुअल फंड। यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो मैं आपको कह रहा था, कि जब पावर ऑफ कंपाउंडिंग अप्लाई होती है किसी अमाउंट पे, वो किस तरह से ग्रो करता है। इनिशियली पहले ईयर्स में, जैसे फर्स्ट 5 ईयर्स में आपको वो बिल्कुल कम दिखेगा, जैसे 12 लाख का आपको 15-16 लाख होते दिखेगा। फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स में वो 20 लाख, फिर उसके बाद वो 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ करके वो इंक्रीज हो जाएगा जितना उसमें टाइम लगेगा। तो ऑलवेज एक बात याद रखिए कि करोड़पति बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और एसआईपी करना पड़ेगा, तब जाके आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग के थ्रू इतना पैसा बना सकते हो। देखिए, अब एक चीज है कि यहाँ पे आपके 20 इयर्स पूरे हो गए, आपने 3 करोड़ या 2 करोड़ जितने कमाए, आप अगर चाहोगे तो वो सारा अमाउंट एक साथ निकाल सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर कोई कंडीशन नहीं कि आप आधा निकालो, ये करो, बिल्कुल नहीं, आप सारा अमाउंट एक साथ विड्रॉ कर सकते हो। बट एक और चीज होती है जो सबसे इंटरेस्टिंग है, देखिए, उसे हम कहते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। जैसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान था एसआईपी, जब आपने पैसा लगाया था, मंथली लगा रहे थे आप पैसा 5,000 करके। ठीक है, अब अगर आप एक चीज करोगे, आप सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान में पैसा रखोगे, तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप हर मंथली, एक तो 20 इयर्स आपने इन्वेस्टमेंट के रखे थे, 20 इयर्स तक इन्वेस्टमेंट के, नेक्स्ट 20 इयर्स, अब आपकी एज 50 हुई है, अब 50 से लेकर 70 एज की हम बात करेंगे, तो वहां पे अगर आप पर मंथ 50,000 से 1 लाख तकरीबन विड्रॉ करोगे हर मंथ में, तो आप सोचोगे कि मेरा 2 करोड़ बन चुका था, वो तो मैं 20 साल में निकाल के खत्म करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पे भी कंपाउंडिंग आपके साथ है, और वो कंपाउंडिंग आपका अमाउंट जब आप 1 करोड़ निकाल के, 1.5 करोड़ निकाल के खत्म करोगे, स्टिल वहां पे म्यूचुअल फंड आपको 4 करोड़ और 4 से 6 करोड़ आपका अमाउंट और बढ़ जाएगा वहां पे। ठीक है, लेकिन वो कब बढ़ेगा, जब आप सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान के थ्रू पैसा निकालते हो। अगर आप एक साथ निकालोगे तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप एक साथ निकाल के कहोगे कि नहीं, मेरा सर ने ऐसा कहा था एक बार कि वो निकाल लो तो आपको फिर बनेगा, नहीं। अगर सिस्टमेटिक वे में निकाल, क्योंकि आपको करना ही क्या है, ठीक है, आप 1-1 लाख रुपए पर मंथ निकालो उसके बाद। ठीक है, जब आपका एसआईपी का पूरा वो टेन्योर पूरा हो जाता है, टाइम पीरियड, फिर 1 लाख पर मंथ निकालोगे ना, निकालते निकालते थक जाओगे। इस प्लान के थ्रू आपका पैसा सिटिल, जब आप वहां पे देखोगे तो वो 4 करोड़ और बन चुका होगा, आपने 2 करोड़ निकालने के बाद भी। तो ये चीज है म्यूचुअल, इसलिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज ये बहुत इजी है, इसमें कोई भी आपको माइंड अप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके लिए बैठकर फंड मैनेजर्स वहां पे काम कर रहे हैं, वो आपका पैसा खुद ही लगा रहे हैं, आपको बस रिटर्न्स का वेट करना है, और बस आपको एसआईपी के लिए पैसा रखना पड़ेगा हर महीने में जितना आपने एसआईपी रखा है। ठीक है, जरूरी नहीं है मैंने आपको 5,000 का बोला, चलो एग्जांपल में ले लेते हैं, हम 5,000 की जगह पे 1,000 हम रखते, तो 1,000 के हिसाब से आपका ईयरली कितना जाएगा, 12,000, तो 20 साल में वो कितना होगा, अराउंड 2.5 लाख रुपए। ठीक है,
तो 2.5 लाख आपका पता है 20 साल में कितना बनाएगा कंपाउंडिंग के थ्रू? वो अराउंड 20 लाख रुपीज। और जितनी परसेंटेज आप रिटर्न लोगे, लाइक अगर 20 ली, 30 ली, 50 ली, तो आपको 29 लाख, 30 लाख रुपए, 1,000 की एसआईपी भी 20 ईयर्स तक अगर आप करते हो तो आप इतना रिटर्न कमा सकते हो। ठीक है, तो ये जो म्यूचुअल फंड है ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है। ठीक है, ये गेम चेंजर है। इसी ये एक वैसा वे है, थोड़ा बहुत इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा टाइम के हिसाब से, उसके बाद आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जैसे हम कोई गेम्स देखते हैं वगैरह, कहीं पे लगा लेते हैं 50 रुपए की, मैं 1 करोड़ बनूंगा, मैं 2 करोड़ बनाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज से ही, अगर आपकी एज 25 है, आज आपकी एज 30 है, तो आज से ही आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें एसआईपीज के थ्रू म्यूचुअल फंड में। ठीक है, तो अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेटर रहेंगे। ठीक है, तो आज हमने ये सीखा कि म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं और इनमें से किस तरह से हम रिटर्न्स बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।